नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन कुमार और मैं अंशिका आशीष एजुकेशन चैनल से बिलोंग करता हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम फिर सीखेंगे कि फार्मर आईडी कौन सी टेक्नोलॉजी है और ये कौन सी टेक्नोलॉजी से मिलकर बनाई गई है। इसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर फिट किए गए हैं, इसमें कौन कौन से लिंक डाले गए हैं, उस सारी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में दूंगा। कुछ जानकारी मैंने पिछले वीडियो में दी थी और आज की नेक्स्ट पार्ट में मैं आया हूँ फिर से आपके लिए कुछ टेक्नोलॉजी जानकारी देकर। तो फार्मर आईडी का मेरे वीडियो का मकसद ये नहीं है सिर्फ आपको फार्मर आईडी बनवाकर पीएम किसान सम्मान निधि के 2000 रुपए दिलवाना। तो मेरी वीडियो का मतलब है आपको एजुकेटेड करना, आपको क्वालिफाइड करना। जो बीएससी एग्रीकल्चर से होता है, एमएससी एग्रीकल्चर से होता है, जो पीएचडी एमफिल पीसीएस जो एग्रीकल्चर से कर सकते हैं, वो जानकारी मैं आपको अपनी वीडियो में देता हूँ। आप मेरी वीडियो देखकर दोस्तों एजुकेटेड होंगे, एजुकेशन बढ़ेगी और आपकी दोस्तों क्वालिफाइड होंगे। सबसे पहले दोस्तों हम इसमें सीखेंगे फार्मर आईडी में डिजिटल पहचान तकनीकी यानी डिजिटल आइडेंटिटी टेक्नोलॉजी। डिजिटल टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है दोस्तों जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसके लिए इस पोर्टल के लिए, इस टॉपिक के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक रखता है डिजिटल आइडेंटिटी टेक्नोलॉजी। ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये टेक्नोलॉजी फार्मर की जानकारी को सुरक्षित और व्यवस्थित करने के तरीके को संग्रहित करने में मदद करती है। जो भी फार्मर का डाटा है, जो भी फार्मर का उसका किसान का डाटा है, जैसे उसका गाटा संख्या हो गया, उसकी जमीन की जो भी डाटा है, उसका कितनी जमीन है, कितने गाटे हैं और किसका क्या उसके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर है, क्या उसके आधार कार्ड में डाटा है, सारा कुछ ये संग्रह करके अपने पास रखने में मदद करती है ये डिजिटल टेक्नोलॉजी। डिजिटल से एकदम सरल बना देती है। ये आपके जो भी इसका यूनिक कोड एक मिलता है, उस यूनिक कोड के दोस्तों इंटर करते ही आपका सारा डाटा ये उठा लेता है कोई भी अधिकारी और आपके सारे डाटा को चेक कर सकता है। वो सिर्फ डिजिटल आइडेंटिटी टेक्नोलॉजी ही काम करती है, इसीलिए जैसे उसे डिजिटल पहचान कहा जाता है। एक यूनिक पहचान, एक यूनिक आईडी का। और इसमें कुछ टॉपिक जोड़े गए हैं और इसमें कुछ सॉफ्टवेयर जोड़े गए हैं, जैसे कि डिजिटल पहचान। इसके बाद दोस्तों मोबाइल ऐप। मोबाइल ऐप भी एक बहुत बड़ा रोल निभाता है इसके लिए, जो किसानों की या फार्मर की जो क्रिया के लिए बिल्कुल एकदम ही सरल बनाता है और शॉर्ट तरीके से कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन, जैसे किसान सुविधा हो गया, कि एम किसान हो गया, ये बहुत सारे ऐसे ऐप इसमें ऐड किए गए हैं। इस ऐप के जरिए किसानों का सारा डाटा एकदम सरल और संचय तरीके से सेव रहता है। उनकी योजनाएं कैसे आएंगी, कैसे कौन सी योजना आगे आने वाली है और कौन सी योजना अब उसे मिलने वाली है, कौन सी योजना के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट उसे तैयार करके रखने हैं, ये पहले से पहले ही आपको दोस्तों बता दिया जाता है ऐप के जरिए। ऐप के जरिए आप दोस्तों बहुत सारी जानकारी रख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज आप अच्छी तरह जानते होंगे क्या चीज होती है। ये किसी भी डाटाबेस को अपने साथ संग्रह रखने में काफी मदद करती है। अगर आप क्लाउड स्टोरेज के बारे में नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो बहुत लंबी प्रक्रिया है क्लाउड स्टोरेज के बारे में। किसानों की जानकारी को किसानों की जानकारी को सुरक्षित और व्यवस्थित करके रखने में क्लाउड स्टोरेज काफी रोल निभाता है, काफी अपना रोल देता है इसमें। और आसानी से एक्सेस करने के लिए क्लाउड स्टोरेज का उपयोग किया जाता है। जो भी किसानों का डाटा है, जो भी फार्मर का डाटा है, उस डाटे के लिए संग्रह करने के लिए, उस डाटे के लिए एक्सेस करने के लिए उसके क्लाउड स्टोरेज का उपयोग किया जाता है। काफी हेल्प करता है क्लाउड स्टोरेज। इसके बाद अभी मैं आगे आपको बताता हूँ क्लाउड क्लाउड स्टोरेज है क्या जी और क्लाउड स्टोरेज कैसे काम करता है। दोस्तों, अगर आप वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप इंटरनेट संबंधी जानकारी आप मेरी वीडियो से आज जानेंगे, जो बहुत कम आपको जानकारी मिली होगी, जो आप मोबाइल में रोज डेली यूज करते हैं, लेकिन आपको उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती। डाटा कैसे ट्रांसफर होता है, डाटा कहाँ सेव होता है और डाटा कैसे, कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारे डाटा को सेव करके रखती है, वो चीज आज कुछ आगे वीडियो में बताऊंगा मैं। डाटाबेस जो इसी में जोड़ा गया है दोस्तों, फार्मर रजिस्ट्री में या फार्मर आईडी में डाटाबेस जोड़ा गया है। डाटाबेस का मतलब है किसानों की जानकारी को व्यवस्थित सुरक्षित रखने के लिए डाटाबेस का उपयोग किया जाता है। जो भी किसानों का डाटा है उसके लिए उपयोग करने, सही तरह से उपयोग करने के लिए, सही तरह से व्यवस्थित जगह रखने के लिए, ताकि कभी भी जब भी कोई भी जरूरत पड़े तो एक कोड डालकर उसका सारा डाटा
उठाकर देख लिया जा सके कि कौन सा किसान, कौन सी उसके पास फसल बोई हुई है, कौन सा उसके पास बीमा चल रहा है, कौन सी लाभ लेने के लिए एलिजिबल है, कौन सी लाभ उसे मिलनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों इसमें एक और पोर्टल जोड़ा गया है जिसे है वेब पोर्टल। ये दोस्तों सबसे मुख्य पोर्टल है। इसमें वेब पोर्टल जो फार्मर आईडी में, किसान रजिस्ट्री में, किसान आईडी में जोड़ा गया है वेब पोर्टल, जिस पर हम काम करके अपना डाटा उसमें संग्रह करते हैं, अपना डाटा उसे देते हैं, वो हमारा डाटा सेव करके रखता है। ये किसानों के ऑनलाइन डाटा, फार्मर के डाटा को ऑनलाइन बनाने के लिए, अपनी जानकारी को अपडेट करने के लिए और सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है। यानी दोस्तों यह किसानों के ऑनलाइन फार्मर आईडी बनाने, यानी दोस्तों ये किसानों की जो भी फार्मर आईडी इसमें बनाई जा रही है, किसानों की किसान रजिस्ट्री इसमें हो रही है फार्मर की, तो दोस्तों उसके लिए अपना डाटा हम उसे देते हैं, उसको सेव करके रखने में काफ़ी मदद करता है। और डाटाबेस पोर्टल यानी वेब पोर्टल आपसे किसान रजिस्ट्री लिख के जब हम सर्च करते हैं जो पोर्टल आता है वही पोर्टल है वेब पोर्टल, जो अपने डाटा हम उसे देते हैं और एक ओटीपी के जरिए जो कोई डाटा हमारा सेव करके रखता है, उस ओटीपी उसे ही वेब पोर्टल बोला जाता है। अपनी जानकारी को अपडेट करते हैं हम। सबसे पहले अपना जो भी डाटा है हमारा हम उसमें भरते हैं, खतौनी की संख्या, अपना डाटा संख्या उसमें संचय करते हैं। ओटीपी के जरिए दोस्तों हम कंसेंट देते हैं और कंसेंट देने के बाद दोस्तों हमारा डाटा वो उठा लेता है, सारा सेव करके उसमें रख लेता है। और एक ओटीपी डालते हैं तो हमारा फोटो भी आ जाता है उसमें, नाम, पिता का नाम, जो भी हमारा जितना एड्रेस वगैरह डाटा सारा ये उठा लेता है और उसमें वेब पोर्टल यानी जो अभी पोर्टल चलाया जा रहा है किसान रजिस्ट्री का, एग्रीस्टेप पोर्टल में ये सेव हो जाता है। बहुत बड़ी जानकारी है, ये जानकारी आपको बहुत मुश्किल से मिलती है जो मैं आपको दे रहा हूँ। आप मोबाइल रोज यूज करते होंगे लेकिन आपको नहीं पता होगा कि हमारा डाटा कहाँ सेव हो रहा है और डाटा को हमारे कहाँ से हम डिलीट करते हैं तो कहाँ से निकलता है, रीस्टोर कहाँ से होता है। ये सब कुछ आज क्लाउड स्टोरेज में ही होता है, पर अब कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। यह एक ऐसी सर्विस है, ये एक ऐसी सेवा है जो अपने आपको डाटा इंटरनेट पर दूसरे के डाटा को सर्वर पर स्टोरेज करने की अनुमति देती है। ये एक ऐसा सर्वर है, ये एक ऐसी सेवा है जो अपने डाटा को इंटरनेट पर दूसरे के सर्वर पर रखने की अनुमति देती है। जैसे कि आप वीडियो या अपना फोटो या मोबाइल में जब सेव करते हैं तो गूगल ड्राइव में जाके सेव हो जाता है या फिर आपका जाके पेन ड्राइव में सेव होता है, वो दूसरी डिवाइस पे सेव होता है। इस तरह से दोस्तों ये क्लाउड स्टोरेज का ही काम है जो आपके डाटा को सेव करके रखता है दूसरे सर्वर पर। यह एक फिजिकल स्टोरेज डिवाइस है। यह एक फिजिकल स्टोरेज डिवाइस की बजाय, फिजिकल स्टोरेज डिवाइस जैसे आपका पेन ड्राइव हो गया, आपकी मेमोरी कार्ड हो गया जिसे चिप बोलते हैं आप, या आपके फ़ोन की इंटरनल मेमोरी हो गई, ये दोस्तों फिजिकल डिवाइस हैं। ऑनलाइन डिवाइस पे जो आपका डाटा सेव करके रखता है वो क्लाउड स्टोरेज के जरिए होता है, जो आपका ऑनलाइन जैसे गूगल ड्राइव या आपका फ़ोन। यह एक ऑनलाइन जगह है जहां पर आप अपनी फाइलों को रख सकते हैं। ऑनलाइन जगह यानी ऑनलाइन में आपको बता रहा हूं दोस्तों। अब है डाटा अपलोड। ये डाटा जो अपलोड करते हैं आप फोन के अंदर या फिर आप कंप्यूटर के अंदर या टैबलेट के अंदर, ये दोस्तों क्लाउड स्टोरेज के ही जरिए डाटा अपलोड होता है। आप अपनी फाइलें, फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट आदि कंप्यूटर, मोबाइल क्लाउड स्टोरेज में सेवा के सर्वर पर अपलोड कर सकते हैं। कंप्यूटर के अंदर जो भी गूगल ड्राइव होता है और सारी जो भी और फाइलें होती हैं, जो वो फाइलें दोस्तों एक ऑनलाइन डिवाइस के रूप में यूज की जाती हैं, यानी क्लाउड स्टोरेज के जरिए ही वो काम करती हैं। अब होता है दोस्तों डाटा एक्सचेंज। डाटा एक्सचेंज यानी डाटा को सेव करके कैसे रखा जाता है, ये भी क्लाउड स्टोरेज का ही काम होता है, जो फार्मर आईडी में मिलाया गया है, फार्मर आईडी में दोस्तों दिया गया है, जो फार्मर आईडी को काफी अच्छा बनाता है। फार्मर आईडी डाटा सेव करके रखने के लिए दोस्तों ये काम होता है। कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट या अन्य किसी भी डिवाइस के अपनी फाइलों को इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस करते हैं। कौन करता है इसे? जो क्लाउड स्टोरेज करता है। क्लाउड स्टोरेज के जरिए ही दोस्तों आप इंटरनेट पे अपने डेटा को सेव कर पाते हैं या इंटरनेट पे दोस्तों रख पाते हैं। तो हमारा आता है आई क्लाउड।
आई क्लाउड में दोस्तों जो गूगल ड्राइव का काम है, ईमेल का काम है, सेम उसी तरह दोस्तों हम आई क्लाउड में भी अपना डाटा सेव करके रख सकते हैं। जो डाटा हमारा फार्मर आईडी के जरिए, जो हमारे किसान का आधार कार्ड का डाटा, उसके डाटा का डाटा, और दोस्तों की जमीन, कितनी जमीन है, कितनी उसके पास डाटा है, कौन सी जमीन उसके किस एरिया में है, कितनी बीघा जमीन है, कितने हेक्टर जमीन है, सबको डाटा दोस्तों फार्मर आईडी के जरिए ये क्लाउड स्टोरेज में सेव हो रहा है, क्लाउड स्टोरेज में एक्सेस हो रहा है। इसके बाद दोस्तों आता है वन ड्राइव। वन ड्राइव भी दोस्तों इससे पेन ड्राइव के जरिए जो फिजिकल होता है ऑनलाइन डाटा है, एक ऑनलाइन पोर्टल है, एक